मुझे फिर से बनाया, मुझे गंदे तरीके से छुआ उन लोगों ने। मुझे बहुत तकलीफ होता है, मुझे बहुत सोचती हूँ तो बहुत तकलीफ होता है मुझे। मुझे खुद से घिन आता है मुझे। और बिना गलती के एक अफवाह की वजह से ये लड़का और लड़की का जिंदगी बर्बाद और तबाह हो गया। लड़की खुशी खुशी अपने पहले पति के साथ रहती थी। लेकिन हमें बहुत घबराहट हो रहा है कि मेरी मम्मी कैसी है। तो वो बोले तुम्हें कुछ नहीं पता। हम बोले क्या हुआ है, मम्मी हॉस्पिटल में है क्या? तो बोली नहीं, तुम्हारी मम्मी 3 दिन पहले ही मर गई है। यानी कि आपको 3 दिन बाद मालूम चला था? पहले सब कोई मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन हम यहाँ से गए थे ना तो भाभी हमें प्यार अजीब सा ताना मारती थी। कोई मुझसे भैया में अजीब अजीब सा रूठा रूठा सा रहती। तो तुम मेरा बेटा ना, तुम्हारा मम्मी कहीं और से गलत काम करवा कर आई है, तुम उसी का लड़का। ऐसे आपके खुद पापा बोले? अब मम्मी से नहीं कुछ बताइए। मम्मी से सब कुछ बोले। हाँ, जो बोल रहे हैं वो सही है। सब लोग बच्चलन कहता है, हम बच्चलन नहीं है। मुझे ना अपने बच्चों के लिए दोबारा शादी करना पड़ा। अभी हमारे साथ एक ऐसा लड़का है और एक ऐसी लड़की है। इन दोनों की कहानी ऐसी है कि लड़के का उम्र 21 साल है और लड़की का उम्र 25 से 26 साल है। और ये लड़की शादीशुदा है। इस लड़की का शादी भी हो गया है एक, और 2 बच्चे भी हैं। और ये लड़का अभी मात्र 21 साल का है। और स्टोरी इन लोगों की ऐसी होती है कि मात्र और मात्र कंफ्यूजन की वजह से, एक अफवाह की वजह से इस लड़की का बसा हुआ घर उजड़ जाता है और इस लड़के के साथ आके रहना पड़ता है और फिर दोबारा इस लड़के से शादी करना पड़ता है। और बिना गलती के एक अफवाह की वजह से ये लड़का और लड़की का जिंदगी बर्बाद और तबाह हो गया। लड़की खुशी खुशी अपने पहले पति के साथ रहती थी, उन लोगों के घर वालों के साथ रहती थी, अपने बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन मात्र एक कंफ्यूजन और एक अफवाह की वजह से। वो अफवाह क्या है, क्या कंफ्यूजन था, इन लोगों से ही हम बात करेंगे। ये लोग ही सही ढंग से बताएंगे। क्या नाम होगा आपका भाई? मेरा नाम पंकज कुमार पड़ेगा। आपका नाम क्या होगा? रबीना। रवीना। इनका तबीयत जो है कि बहुत ज्यादा खराब रह रहा है। डॉक्टर इन लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये लोग सही से इलाज कराए। और जहां सदर अस्पताल में इलाज ये लोग करवा रहे हैं इस लड़की का, तो वहां पे डॉक्टर जवाब दे दिए हैं। बाकी इनसे पूछेंगे क्या हुआ आपके जिंदगी में, कि इनका शादी हो गया था कहीं, ये अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी, फिर आपके साथ ये रह रही हैं, आपसे 5-6 साल ये बड़ी भी हैं। क्या हुआ आपके साथ? देखिए, हुआ था क्या, एक अफवाह हो गया कि ये मेरे साथ भाग गई है। चूंकि ऐसा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं था। फिर वो अफवाह कैसे फैल गया? अफवाह इस तरह फैला कि मतलब ये अपना नेपाल थी उस समय, ठीक है। हम नेपाल मतलब इनका घर है? घर है। अच्छा। और हम मतलब पटना पढ़ते थे उस समय। हाँ। एक बार बाय द वे अपने मौसी के साथ आए थे, इनके जो पहले वाले था वो पढ़ा लिखा सब नहीं है। वहाँ हम गए थे तो वो लोग बोला मतलब पहले वाला इनका पति? हाँ, ये सब लोग बोले हम लोग को, पहले वाला इनका जो भी था, हाँ। वो सब बोला कि मतलब होगा तू हो तो पढ़ले लिखले बड़ा, हमने तो बानी सना। हाँ। ई नेपाल के बैंक का इंडियन के रूल रेगुलेशन कुछ पता ना, बस तू तेन जाके एगो हेल्प कर दो, हमर बस एडमिशन करा दो कहीं। हाँ। हम ले गए बेतिया के महिला कॉलेज में, एडमिशन कर दिया। हमारा चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। उसके बाद हम और ये दोनों मतलब कोई लेना यानी देना कि एक इनके दूसरे पहले पति ही बोले थे आपको कि ले जाके इनका कहीं एडमिशन करा दीजिए। तो आपके मतलब इनके पहले पति आपको जानते थे, दूर दराज के आप लोग रिश्तेदार भी थे क्या? मस्सी का जो इनके पहले वाला पति था ना, वो हाँ। पति बोल रहे हैं, उनके पहले वाला जो सिस्टर थी वो मर चुकी है, जिसकी वजह से मतलब उनकी वो सखी थी, वही सखी आने जाना था। मतलब दूर दराज का जैसे तैसे रिलेशन लगता था। रिलेशन था जी। और इनका एडमिशन कराने के बाद आप कभी ना इनसे मिले, ना बात किए, ना भेंट हुआ, कुछ नहीं कुछ भी हुआ? नहीं, कोई कनेक्शन उसके बाद नहीं हुआ। कुछ भी कनेक्शन नहीं था आप लोगों के बीच में? तो फिर ये अफवाह कैसे हो गया? वही बता रहे हैं। हम अपना घर नेपाल गए थे। हाँ। हम नेपाल गए थे ना, और ये भी नहीं थे, तो इनके घर मतलब वाला ये देखिए, ढूंढते ढूंढते गया और बोला कि वो हमारे बारे में पूछा तो वो सब बोला कि वो नेपाल है। तब वो सब अपने में बिना मेरे घर भी जाके पता नहीं किया, कहीं भी पता नहीं किया। मेरे ससुराल वाले बोलते रह गए कि नहीं वो अपने मायके है, लेकिन वो बोलते रह गए। फिर भी इतना अफवाह बना दिया, पूरा गांव में बोला कि हम इन्हीं के साथ भाग गए हैं। यानी कि इनके माँ बाप ही बोले कि आप इनके साथ भाग गई हैं। आप उस समय कहाँ थे? उस समय मतलब पटना पढ़ते थे, घर के लोग फी अफोर्ड नहीं कर पाया। हम 1-2 बार कोचिंग से निकाले गए थे। हम भाग गए दिल्ली। उस समय अपना फोन ऑन किसी के कांटेक्ट में नहीं था, तो किया काल वो लोग थोड़ा सा तहकीकात करते वहां तक पहुंचा लो। तो वो लोग बोला कि बउआ को पता है? तो वो लोग बोला पहले वाला जो इनके ससुराल वाला था, हमको क्या पता आपका बेटा कहाँ है। तो बोला थोड़ा नेपाली से पूछिए। तो बोला नेपाली को तो हम खुद नेपाल भेजाए हैं, उसको कैसे पता होगा। तो उसी में एक घर, हमारे घर के लोग ऐसा एक थ्योरी बैठा लिया ना
पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया इनका। हंसता खेलता पूरा घर इनका बिखड़ गया। बोलो ये अफवाह फैला रहे हैं कि ये मेरे साथ भाग गई, और ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। एकदम आप सही बोल रहे पूरे हैं, सही। आप दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं था उस समय तक। आपको तो ये बात पता भी नहीं होगा कि अफवाह फैलाया जा रहा है। आप तो वहाँ पटना पढ़ाई करते थे, तो पता भी नहीं होगा कि अफवाह क्या फैल रहा है, आपके माँ बाप क्या फैला रहे हैं। पटना पढ़ाई पढ़ते घर के लोग फी अफोर्ड दिल्ली भाग गए थे उस समय। हम उस समय आप दिल्ली भाग गए, किसी कांटेक्ट में नहीं थे। तो हमें ये सब चीज पता भी नहीं था। तो वो लोग बोला कि जो इनके मतलब भाई हुई है, माँ बाप है, एक इनकी घर के बगल में मतलब जो ससुराल है वहाँ दीदी इनकी मन बसती है। वो बोली कि कहाँ है तुम लोग, जल्दी जल्दी आओ, इसका पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया। लो जैसे तैसा था अपना आया, सब ससुराल इनके जो पहला था उधर आया, सबको बोला, सब पूछा, सब मम्मी भी आई थी, मम्मी जो भी आपकी मम्मी भी उस समय आई थी, पापा सब कुछ कोई आया। पापा जी भी आए थे, सब आए, भैया भी आए। तो आप अपने ससुराल गई, तो क्यों ससुराल वाले वहां से आपको भगा दिए, क्यों नहीं रखे, जब सच्चाई है कि आप दोनों में कोई रिलेशन आया नहीं था? नहीं, बोला कि इज्जत हल्ला हो गया है तो तू फिर से नेपाल चली जा, हल्ला शांत हो जाएगा ना तो फिर आ जाना। फिर क्या हुआ? तब चले गए वहां चले गए। उसके बाद भैया इनके घर वालों को कॉल किए ना, तब घर वालों को कॉल किए तो बहुत गाली दिए मेरे भैया। बोले कि मेरे बहन का जिंदगी काय बर्बाद कर रहे हो। तो इनके पापा और बहन बोले अभी तो खाली हल्ले की है, मेरा बेटा नहीं मिला ना तो पूरी तरह से जिंदगी बर्बाद कर देंगे। उसके बाद ना उस बौरी हल्ला कर दिया। हम घर पे थे ना, तो पहले सब कोई मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन हम यहाँ से गए थे ना तो भाभी हमें प्यार अजीब सा ताना मारती थी। कोई मुझसे भैया में अजीब अजीब सा रूठा रूठा सा रहते थे, तो इसीलिए हम फिर ससुराल आ गए। तभी सब बोला कि हम नहीं रखेंगे, पूरा हल्ला हो गया था तो ये सब नु बोला नहीं रखेंगे, मार के भगा देता था। अब बोला रखेंगे के शर्त पे कि पंचायती के सामने जो अफवाह उड़ाया है ना, वो आके बोल देगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तब रख लेंगे। तो इनके माता पिता नहीं गया पंचायती में। इनके माता पिता अफवाह फैलाए थे कि मेरा लड़का जो है कि इस लड़की के साथ, आप लोगों के घर की लड़की के साथ भाग गया है। आपके ससुराल में भी अफवाह फैलाया कि जो आपकी बहू है उसके साथ मेरा लड़का भाग गया है। और फिर जब इनके ससुराल वाले बोले कि आइए पंचायती में बोल दीजिए कि हम गलती से अफवाह फैलाए थे, तो आपके घर वाले, आपके माँ बाप नहीं गए पंचायती में? बोले कि ये भी कॉल की उस समय कि आई गलो ना, आप बोल दीजिए नहीं तुम्हारा जिंदगी है, तुम अपना खुद लड़ो, हम लोग सब चीज में नहीं पड़ेंगे। भगा दिया। कौन भगा दिया? तो सब आपका ससुराल वाला? तो बोला जब आपको मार के भगा दिया सब लोग? घर में नहीं घुसने दिया, गेट बंद कर दिया। आपका पति भी नहीं सोचा आपके बारे में, अपने 2 बच्चों के बारे में, जो आपका 2 बच्चा है? बोला तू ऐसी नहीं है, तो उसके घर वाला आके काहे नहीं बोल रहा है? तो फिर आप कहाँ गई जब मार के भगा दिया सब, तो कहाँ गई? गोरखपुर। गोरखपुर क्या कर रही थी? भीख मांग रहे थे। गोरखपुर भीख मांग रही थी आप अपने बच्चों को लेकर? फिर इनसे कैसे मुलाकात हुआ? उस समय तक इनसे बातचीत नहीं हुआ था कुछ भी? इनको रोज फोन लगाते थे, क्योंकि इनके घर वाला ना बोला था कि मेरा बेटा मिल जाए, नहीं मिलेगा तब तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तो हमें याद था कि इनका बेटा मिल जाएगा ना, तब वो सब आके हमारे ससुराल में कह देगा कि अफवाह है। तो इनका एक दिन फोन खुला ना, तो मेरे फोन में मैसेज आया, तब हम इन्हें कॉल किए, तब हम इन्हें बताए तो ये आए। तो हम बोले कि अपने मम्मी पापा को बोलिए कि चल के पंचायती में बोल देना, तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। फिर भी आपके मम्मी पापा नहीं बोले? तब हम सोचे कि अगर हमारा माँ बाप है, अगर इतना बोलेंगे तो जरूर एक बार हमारा भी बात सुनेगा, वो लोग बोलेगा। वो लोग उनको बोले पापा ऐसा बात है, अगर आपके एक झूठा साबित होने से किसी का घर परिवार बच्चा सबका वो कहाँ जाएगा, सब सब बस जाएगा, तो इससे बड़ा क्या चाहिए? आप झूठे ही साबित होइएगा, लेकिन किसी का घर तो बच जाएगा ना। वो लोग सीधे इनकार कर गए। उसका लड़ाई है, वो खुद लड़ेगी, तुमको आना है तो आओ, नहीं तो जाओ, ऐसे बोल दिया आपके पापा? बोल दिए। फिर हम इनको मतलब जो भी था एक दिए, मतलब बल दिए, बुता दिए, बोले कि चलिए जो भी कुछ हुआ हम लड़ते हैं साथ में मिलकर, हम कोशिश करेंगे आपका जो भी घर परिवार तो अच्छा से सुखी संपन्न आप बिताने लगिए, हम कोशिश करेंगे।
फिर भी बहुत कोशिश किए, केस उस सब कुछ करवाए हम, जाकर सुगौली थाना में हर कुछ रजिस्टर्ड करवाए, एसपी ऑफिस मतलब जो भी कचहरी कोर्ट सब कुछ इनके साथ हर कुछ यानी करवाए। कि आप दोनों का कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी इस लड़की के लिए आप इतना कुछ किए, केस फौजदारी सब कुछ, कि जब मेरी वजह से, मेरे नाम की वजह से ये लड़की बदनाम हुई है तो इसका कुछ अच्छा कर दें, तब भी कुछ नहीं हुआ है। हम बहुत कोशिश किए, इनका घर परिवार बस है, हाँ। लेकिन फिर भी हमारे कोशिश असफल हुआ। तो फिर आप लोग शादी वादी कैसे फिर कर हम लिए? फिर हम सोचे जब तुम्हारा पूरा जिंदगी हमारे नाम से बदनामी हो गया, कुछ सही हो नहीं पा रहा है, फिर क्या करोगे? बच्चा को लेकर कहाँ जाओगे? कितना दिन तक भटकोगे? फिर हम बोले कि चलो अब हम रखेंगे तुमको, तो फिर हम शादी-वादी कर लिए लोग। तो ये गोरखपुर में सच में भीख मांग रही थी जब आपसे बातचीत हुआ उस समय? उस समय सच में भीख मांग रही थी। तो फिर आप शादी करके अपने पास रख लिए? जी, हम अपने पास रख लिया। तो आपके माँ बाप फिर क्या बोले? माँ बाप से बातचीत नहीं हुआ? इन्हें ना, इसको हम आए थे एग्जाम देने न, तो इन्हें उठा के लेके चले गए सब। अच्छा, ये एग्जाम देने गए तो इनको उठा के इनके घर वाले लेके चले गए? हमें लगा ये हमें छोड़ के भाग गए। हाँ। तो फिर बाद में ऐसे पता करते करते 8 दिन बाद पता चला कि भागी नहीं है, इन्हें घर में बांध के रखा गया है। ये जब एग्जाम देने सेंटर पर नहीं आए ना, तो हमें समझ आ गया कि हमें छोड़ के भागे नहीं है, नहीं तो एग्जाम तो देते ना। हाँ। तब हम इनके घर गए ना, तो ये वहाँ पे नहीं थे, वहाँ से इन्हें ले गया था कहीं और। तब हम बोले क्यों एक बार उनसे मिलवा दीजिए, वो बोल देंगे कि वो मेरा कोई नहीं है तो हम चले जाएंगे। क्या कि उधर से जब डिवोर्स हुआ था ना, तो जेवर पैसा सब इन्हीं के पास था। तो यानी कि आपके पहले पति से डिवोर्स हुआ था तो वहां से पैसा जेवर भी मिला था क्या? हाँ, तब कितना पैसा मिला था? 5 लाख जितना था, 2-3 हजार कम होगा। मतलब 5 लाख के करीब पैसा और जेवर मिला था, जो आपके परिवार वाले तिलक दान दहेज दिए थे वो सब मिला था? सब कुछ मिला था। तो फिर क्या हुआ कि हमारे घर के लोग जिस समय गए थे, हमार बेटा था तारा के एक्सेप्ट कइये ले ले बाप, तू हमारा घर के बेटी पर तो भाई लोग तोहरो के हम राखे। नहीं, वो बोलिए लोग ना कि ये बचपन से पढ़ाए हैं लिखाए हैं सब किए हैं, उसे तुम्हारे साथ जाने देंगे। आप मानो कि वो तो एक्सेप्ट कर लिया, तो हम भी रखेंगे। आखिर जब वो तुम्हें अपना लिया तो हम तुम्हें भी अपनाएंगे, इनके बच्चे को भी अपनाएंगे, ऐसे बोला। तो बोला सब कि मतलब अपनाएंगे तुम लोग को, जब मतलब हमारा बेटा तो हर चीज से एक्सेप्ट कर ही लिया है, तो हम लोग फिर अपना ही लेंगे, पैसा दे दो, बाउंड्री उंड्री करवा ले रहे हैं लोग, फिर तुम लोग रहना सब। तो हमें तो अपना घर के लोग को चालाकी पता था, तो ये बोले कि ना दे दीजिए। मतलब जो डिवोर्स हुआ था तो इनको पैसा जो मिला था, तो वो आपके परिवार वाले, आपके माँ बाप बोले कि पैसा दे दीजिए हमको, हम इनको अपनाएंगे, अपना बहू बनाएंगे, बाउंड्री उंड्री बना के तुम लोगों को बुलाएंगे, ऐसे वो लोग बोले। तो फिर आप लोग क्या किए? तो लोग हमें पता था घर के हमारा चालाकी क्या है, इनसे हम बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, बात समझिए। तो ये बोले जाने दीजिए, हमारा घर परिवार सब कुछ मैंने खत्म हो गया, अगर एक पैसा जेवर से जब मेरा घर परिवार बच ही जाता है, तो इससे बड़ा क्या होगा? पैसा ये सब नहीं माने, दे दीजिए। ये जबरदस्ती दिलवा दी, और उसके बाद 2-3 बार हमारा जब मारा पीटा था लोग, जो घर पे हमको किडनैप कर जब ले गया था सब, तो समय हम दिल्ली चले गए लोग। दिल्ली ये लोग खुद बोला कि पैसा जेवर दे, तुम लोग जेवर इसलिए मांगा कि तुम लोग कहाँ लेकर भटकोगे, जेवर दे दो, अब पैसा दे दो बाउंड्री करवाने के लिए। हम लोग सब कुछ वहां से देकर निकल गए, बोल दिल्ली जाओ तुम लोग, कमाओ उमाओ खाओ, उसके बाद हम बाउंड्री होगा खुद तुम लोग को बुला लेंगे। फिर हमारा अचानक ये लोग मारा पीटा, तो हमको अचानक बहुत मतलब बीमार हो गए, मतलब सीना वाना में जो छाती होते में वहाँ मतलब हो गया था। तो आपको कैसे आपके घर वाले मारे पीटे, और इनका इस हालात का जिम्मेवार कौन है? कैसे इनका हालत ऐसे हो गया? बता रहे हैं। तो क्या हुआ कि हम लोग दिल्ली चले गए लो, उस समय दिल्ली गए लो, उसके बाद एक कॉल करने लगे कि पैसा जेवर दे दीजिए ना, तो लोग बात को इग्नोर करने शुरू कर दिए। जब इग्नोर शुरू करने लगे तो हमें भी पता था, इन लोग का पहले से भी समझ गए कि इग्नोर कर रहे हैं लोग। फिर हम लोग चलिए छोड़े, बाउंड्री हो जा रहा है तो हम लोग खुद अपने से जाएंगे। बाउंड्री हुआ 2-3 बार गए लोग, वहां से मारकर निकाले गए लोग। अब दोनों लोग अपने घर गए तो मार के निकाल दिया गया? आपके मम्मी पापा मार के निकाल दिए? जी।